बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समन अरूज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड करंट अफेयर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के एडवाइज़र रहे हैं और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं। एक सियासी शख्सियत। उनका शुक्रिया अदा करूंगी और उन्हें वेलकम करूंगी। मियाँ वहीद साहब, मियाँ वहीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया इंटरव्यू के लिए। और आज आपसे, क्योंकि आपका ताल्लुक, अभी हम एक प्रोग्राम में भी थे, आपने कहा कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है। सियासत के बहुत बुरे हालात हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं, लेकिन सबसे पहले इसी तनाजुर में जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, सियासतदान का मुस्तकबिल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस बात का आपने पहले जिक्र किया कि हमारे पास, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा है कि हर बंदा अपनी अचीवमेंट्स जो है ना वो बता रहा था, गिना रहा था। तो 76 साल के बाद मेरी असम्बली के अंदर यहाँ पे हमारा एक मिनिस्टर खड़ा होकर ये कहता है कि जनाब 80% लोग 2 वक्त के खाने को तरस रहे हैं। ये हुकूमती जो वज़ीर जो है ना वो इसका इतराफ़ कर रहा है, और जब 76 साल के बाद भी अगर आज यही पोजीशन है तो मैं क्या कहूँ कि मेरे पास देने को क्या है, आवाम को दिखाने को क्या है। क्योंकि पता है आपके सामने ही है कि नारे हमने दिए हैं। यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा का भी नारा दिया हमने, रोटी कपड़े का भी नारा दिया है हमने, जो है ना यहाँ पे जो इसको एशियन टाइगर बनाने की भी बात की, फिर हमने रियासत मदीना की भी बात की। सब कुछ देख लिया लोगों ने, इसलिए हमारे दामन में कुछ हो दिखाने को तो ज़रूर देते हैं। और ये है कि हम लोग एक एक काम में बहुत आगे हैं कि जो इस वक्त कौम भूखों मर रही है और हमारी सियासतदानों की जायदादें जो है ना वो गिनने में नहीं आ रही, और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त फैला हुआ है ये निज़ाम। और आज देखेंगे जैसे ही हुकूमत ख़त्म होती है वो हर कोई जो है ना वो यहाँ से अगले दिन वो इस मुल्क के अंदर नहीं होता, जैसे ही उनको मुल्क में हुकूमत के लिए बुलाया जाता आ जाते। तो जो मेरा सवाल था कि पाकिस्तान में सियासतदान का मुस्तकबिल क्या है, सियासत के बुरे हालात हैं, पाकिस्तान के बुरे हालात हैं, लेकिन जो अभी आपने बात की है उसके तनाजुर में तो फिर सियासतदान की तो पांचों घी और सर कड़ा ही असल में ये देखें, ये जो बात आप कर रहे हैं ये एक बड़ा थोड़ी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी है। इसमें जो है ना अगर दुनियावी लिहाज से देखें तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, वो जिन लोगों को ये सब कुछ दे दिया गया है उनके लिए तो वाकई ऐसा ही है। हालांकि ये सियासतदान नहीं है, ये तो सारे के सारे कारोबारी लोग हैं। सियासतदान इनमें कौन है मुझे ये बताएं कि जो पैसे लगा के, करोड़ों लगा के इलेक्शन जीत के आता है, फिर उसी तरह वो करोड़ों का यहाँ पे करप्शन करता है, करोड़ों कमाता है, तो वो सियासतदान कैसे? सियासत का तो मतलब ही कुछ और है, उसने तो कुछ डिलीवर करना है, कुछ देना है, कौम को देना है। तो ये इनके पास तो है कुछ नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, अल्लाह करे कि हमारा जो है ना वो यहाँ पे लोगों के अंदर शऊर। आप देखेंगे आज इसका मतलब है कि पहले सियासत का वो जो पैटर्न है, जो आपने कहा सियासत का मफहूम कुछ और है, हिदमत है, तो वो हिदमत उस पैटर्न को हमें पहले उसको रवाज करना पड़ेगा, उसको यहाँ तरवीज देना पड़ेगा, फिर कहीं जाके वो तो मैडम जब भी आएगी जब आप जेन्युइन जो लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, जो आप ग्रास रूट लेवल से लोगों को लेके आए, जिनको लोगों के मसाइल का पता है। अगर आप इसी तरह के लोग आते रहे, आप देखें कि मैं अक्सर ये बात करता हूँ और हर फोरम पे मैं ये बात करता हूँ कि एक अरसे से 83-84 के बाद मैंने देखा है कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया है। जो ये स्टूडेंट्स जो यूनियंस हैं, जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे हो रही है। जब पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे इसमें, जब वो जहाँ से जिन नर्सरियों से इन्होंने निकलना था, जहाँ से लीडरशिप ने आना था, वो तो बंद कर दिया गया। अब क्या है कि आप देखेंगे लैंड माफियाज हैं, जितने भी यहाँ पे माफियाज वो किसी भी तरह के जो हैं अब उनके कब्जे में है सब कुछ। अब कारोबार रह गया, सियासत नज़रिया कहीं है नहीं। आप मुझे देखेंगे जब हम लोग थे, स्टूडेंट थे, जब सियासत में इंटरेस्ट था उस वक्त, तो एक नज़रिए पे बात चल रही थी। कुछ बातें जो है ना उस वक्त नज़रियाती एक सियासत होती थी। और अभी देखें जब पिछले कुछ सालों के अंदर जब इमरान खान ने बात की, नए पाकिस्तान की बात की, रियासत मदीना की बात की, तो बेशुमार लोगों ने सिर्फ ये सोच के कि एक बंदा नज़रियाती है, एक बंदा पाकिस्तान की बात कर रहा है, एक इस्लामी रियासत की बात कर रहा है, लोगों के हकूक़ की बात कर रहा है, तो एकदम से आपने देखा कि किस तरह से पूरा पाकिस्तान, और आज भी देखें कि पॉपुलैरिटी जो है ना उनकी आज भी अरूज पे है। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं बड़े दुख से ये बात कहता हूँ कि पूरे 4.25 साल के अंदर उनके पास भी इंतकाम के अलावा उन्होंने भी नहीं देखा कुछ। वो भी इंतकाम
जो था इन शरीफों के साथ उनका जो था। और फिर आप देखें कि रियासत मदीना की बात करने वाला जो बंदा है उसको ये कम अज़ कम इतना ज़रूर इल्म होना चाहिए कि रियासत मदीना के जो वाली थे जिन्होंने रियासत मदीना बनाई है, उन्होंने तो मुशरिकीन के साथ, कफ़ार के साथ मुआहदे किए थे। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा वज़ीर आज़म जो है ना अपनी अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। वो कहता है मैं चोर डाकुओं से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो जब आप उनके साथ बैठेंगे, वो भी नुमाइंदे हैं, आप देखेंगे वो कितनी, वो भी वोट लेके हैं, वो भी आवाम के नुमाइंदे। जब आप उनके साथ बैठेंगे नहीं, बैठ के कोई बात नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला हल होगा। और वो बाद में आप देखेंगे कि वही हुआ, उनके साथ भी वही हुआ। और उन्होंने भी पूरे अपने टेन्योर के अंदर एक इतने सारे ब्लंडर जो है ना यहाँ पे किए हैं। और इस मुल्क की आवाम को, और ख़ास तौर पे यूथ, आप देखें कि हमारी आबादी जो है ना वो 63% जो है ना वो यूथ पे मुश्तमिल है। और 63% वो यूथ है, उनको जो ख्वाब दिखाए थे, जो उन्होंने देखा था, उसके बाद वो बेचारों के साथ जो हो रहा है, अभी भी जो लोग जेलों में हैं या जो घरों में इस वक्त बिल्कुल जिनको बंद कर दिया गया है, और जो रियासती एक जबर यहाँ पे रहा है, और चादर और चार दीवारी का जो पामाली हुई है यहाँ पे, ये सारे का सारा मैं समझता हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं इमरान खान का खुद भी बहुत बड़ा कसूर है कि उन्होंने जब वक्त उन्हें मिला तो उन्होंने बुज़दार जैसे लोगों को और अपने इर्द गिर्द वो ऐसे लोगों को रखा, ऐसे लोगों को रखा। और देखें आप, बहुत से लोग यहाँ पे, मैं आज भी मानता हूँ कि वो बिल्कुल एक हीरो है, वो उसने क्रिकेट में, बाकी चैरिटी के कामों में बहुत सर्व किया, लेकिन सियासत शायद उनके बस का रोग नहीं है। वरना एक वज़ीर आज़म, एक खातून के लिए मुझे बताएं कि वो फरा बीबी की औकात क्या है। हमारे पूरे आप देखें सियासत के अंदर, मुल्क के अंदर उस बीबी की कोई औकात है कि उसके खिलाफ कोई बात हुई है तो वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आज़म होते हुए उसके हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। तो ये है इनका सियासी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवरेट। मैं समझता हूँ कि ये इनका जो सियासी एक है ना, उनकी सूझबूझ वो इतनी है। और वो मतलब तो सारे सियासतदानों में पाए जाते हैं। नहीं, हम सारे सियासतदानों की बात इसलिए नहीं करेंगे कि वो लोग सियासतदान नहीं, वो कारोबारी लोग थे। इमरान खान के पीछे लोग उसके एक नजात दहिंदा के तौर पे आए हैं। उसने जो ख्वाब दिखाए हैं, जो बातें की हैं, जो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें की, सहाबा इकराम की बातें की, खुलफाए राशिदीन की बातें की, जो यूरोप के मॉडल हमें बताए, सारे जो फलाई रियासतों की बातें की हैं, वो अवाम उनकी बात को। और आप देखें कि वहाँ पे मैं दुख से ये कहता हूँ कि उनके जो स्कैंडल्स हैं बाकी लोगों के, वहाँ पे यहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के 6-6 घर भी हों और वो कैंप ऑफिस भी हो, तो कोई बात नहीं करता। लेकिन खान का तो निकाह भी टाइम पे ना हो तो उस पर भी बात होती। इस वजह ये है कि उस बंदे ने एक लोगों के अंदर जो शऊर, जो जिस लेवल पे ले जाता, एक रोल मॉडल के तौर पे अपने आप को कंसीडर वो जिस लेवल पे है उसका जवाब भी उसे उसी तरह देना है। आप देखें कि उनका और उनका मुकाबला नहीं है। हम जब ये बात करते हैं तो वो उसको एक लीडर के तौर पे लोगों ने देखा, लेकिन दुख की बात ये है कि लीडर वाला मामला वहां भी हमें नहीं मिला। और मैं समझता हूँ इतना बड़ा मौका पाकिस्तान के अंदर शायद अब बड़े अरसे के बाद हमें मिले, जो खान को मिला था। जिस तरह से पॉपुलैरिटी मिली, जिस तरह लोग निकले, लोग उसके लिए जाने देने को तैयार थे। लेकिन दुख की बात है कि उसके इर्द गिर्द वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को, इस सारे निज़ाम को, उस सारी तहरीक को इतना नुकसान पहुँचाया कि मैं उस पर क्या कहूँ। मियां वेद साहब, ये सारी जो आपने गुफ्तगू की है कि हमारे सियासतदान हैं, कुछ सियासतदान होते हैं जिन्हें फसली बटेरे कहा जाता है, जो बार बार मुख्तलिफ जमातें बदल लेते हैं, सियासी जमातें, आज इस जमात में हैं तो कल दूसरी जमात में हैं। तो ये क्यों होता है? ये हालात इस तरह के नागुज़ीर हो जाते हैं या इसमें कोई ज़ाती मफादात होते हैं, ज़ाती इंटरेस्ट होते हैं? असल में देखें, अगर तो कहीं मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर या जहाँ पे कोई नज़रियाती बात हो, जहाँ पे वाकई को एजुकेशन हो, वहाँ पे तो ये अपनी राय को बदलना कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए कि जिंदा इंसान जो सोच रखता है, जो जिसमें शऊर है, वो अपनी राय को बदलता है, हालात के मुताबिक बदलता है। और अगर उसके लीडर में वो खूबियां मौजूद नहीं है, जो उसने नारे दिए, जो उसने बात की है, अगर वो उस पर कायम नहीं है तो उसको छोड़ देना कोई गुनाह वाली बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो ये मजहब का दर्जा है कि जनाब आपने क्यों छोड़ा। यहाँ पे तो एक लम्हे के अंदर गद्दार और लोटे की बात आ जाती है। लेकिन मसला ये है कि वो जिनकी बात आप कर रहे हैं, फसली बटेरे, वो एक खास क्लास है
उन्होंने अपने अपने इलाकों के अंदर उन्होंने एक अपना बदकिस्मती आज ये है कि आज मैं पहले उनकी बात करने से पहले मैं उन लोगों की बात करूं जिनके लिए हम जो है ना, जिनके लिए बात करते हैं, जिस आवाम के लिए हम बात करते हैं, अगर उन्हें उनमें शऊर नहीं है तो ये लोग हमेशा से, जिनको इलेक्टेबल कहते हैं आप, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो ये जब चाहे जिधर उनको पता है कि इस वक्त आने वाली जो हुकूमत है किसकी है, किसने एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, किसके हक में बात कर रही है, ये उधर ही जाएंगे। उसकी वजह ये है कि जिनकी हम बात करते हैं, जिनके लिए हम अपना जो है ना, अपना कारोबार छोड़ के अपना वक्त दे रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, वो तो खुद बिरयानी पे और खाने पे और थोड़े से पैसों पे और छोटी सी जॉब के लिए और छोटे छोटे कामों के लिए, जो गली मोरी का काम है, जो उनका वैसे हक है, जो हर चीज उनका अपना हक है, जिसका वो राइट उनके पास है, वो उन पे वोट देते हैं, वो बरादरियों को वोट देते हैं, वो फेवरेटिज्म पे वोट देते हैं। कभी उन्होंने नहीं सोचा कि हमने अपने जो बच्चों के फ्यूचर पे, हमने पाकिस्तान के लिए, हमने जो एक ये जो रियासत अल्लाह ने हमें एक अनायत की, हमने इसको कैसे आगे लेके चलना है। जब वो लोग नहीं सोचते तो इस तरह के जो लोग हैं जिनका अपने फसली बटेरे का है, तो ये कामयाब है। ये अपने इलाकों के अंदर इन्होंने अपनी अपनी पूरी एक स्टेट बनाई हुई है, पुलिस इनके हाथ में है, बाकी काम इनके हाथ में है। वो लोगों पे झूठे पर्चे कराए, छुड़ाए, ये बिजली के आप देखेंगे लोग तंग हैं, लेकिन इनके घरों में आज भी बगैर वो बिलों के सब कुछ जा रहा है, और जो इनकी मुखालफत करता है उस पर वो चोरी के पर्चे हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ इनके कंट्रोल में है। और चूंकि मैंने पहले ये बताया कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने हाथ में सब कुछ, और जहाँ पे ये निज़ाम ऐसा होगा वहाँ पे छोटी 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 ये स्टेट्स जो है इनकी हैं, और जिसके पास लाठी है उसी का जो है ना वहाँ पे निज़ाम है। ठीक। और